इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। बड़े पैमाने पर ट्रकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। दूसरा ये कि जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश की, उनको प्रोटेक्शन मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई है। बरसगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। बता दें कि भारत की ओर से बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। तो सबसे पहले आज जो बयान आया, उन्होंने यही कहा कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया। ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। 15 साल में वहाँ सेक्युलरिज्म काफ़ी। दोस्तों, कल भी हमने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज़ थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेम्पल्स के ऊपर। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ। और बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहाँ पे हमने देखा कि क्राउड जो है वो पोस्टर्स लेके खड़ा हुआ है। एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज़ पे हमले कर रहा था। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं। और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज़ हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे, बिकॉज शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। अब हिंदूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर 8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 8% है, जिसे वो कहते हैं ना तकरीबन 230 लोग जो है उस दिन मारे गए थे जिस दिन शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ा। और बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं, बहुत सारे हिंदू काउंसलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में लोअर लेवल पे, वो सारे जो है वो अटैक हुए। और बड़ी तादाद में अब इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि ये अगर 8% जो के हिंदूज़ हैं जो बांग्लादेश में है, क्या इंडिया इनके लिए अपना बॉर्डर खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये एक क्वेश्चन है। ये जिसे वो कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो तो बड़ी तादाद में उन्होंने डिप्लॉय कर दी है। कुछ 4,000, आपको पता है तकरीबन 4,100 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, और उसके ऊपर इनको डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि बांग्लादेश से लोग जो हैं वो इंडिया ना जाएं। और अब जो है वो ये नारे लग रहे हैं कि हिंदूज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्तहान भी है कि क्या इंडिया जो बात करता है हिंदूज़ की, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, जो नेक्स्ट डोर नेबर है बांग्लादेश, वहाँ पे अपने जो 8% हिंदूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, या कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया पब्लिक ओपिनियन तो उठा रहा है, मीडिया में तो बात कर रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा या कि प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, और टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली क्या कर सकता है।
अगर वहाँ पे अटैक होते हैं तो 8% आबादी जो है उसको ये थोड़ी कह सकता है कि आप इंडिया में आ जाओ। वहाँ पे इंडिया के अंदर तो ऐसे तो मुमकिन नहीं होता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पीपल कैन नॉट लीव देयर होम्स एंड फैमिलीज एंड वेल्थ एंड बिजनेसेस, वहाँ से निकलना कोई आसान काम थोड़ी है। अब ये थोड़ी हो सकता है ये लाखों लोग वहाँ से निकले और इंडिया बस जाए, और इंडिया में कौन उनको पनाह देगा, कौन उनको घर देगा, कौन वो कैसे सेटल होंगे, उधर वो पता नहीं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे उनको बुरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ जाए, उनको पता तो नहीं होता कि हमने तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने तो ये माइग्रेशन के चैलेंज को देखा हुआ है, तो दे बेटर अंडरस्टैंड। और अमेरिका के अंदर भी जो है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बहुत सारे जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ख़त लिखे हैं, और पर्टिकुलरली जो इंडियन अमेरिकन मेंबर्स हैं वहाँ पे उन्होंने ख़त लिखे हैं। और इसी तरह मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको ये कहा गया है कि ये उनकी दैट इज़ हिज ऑब्लिगेशन कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करें। और ये आप समझें कि जिस दिन से ये हालात ख़राब हुए हैं सैकड़ों हमले हो चुके हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ये हमले हुए हैं और मुसलसल हो रहे हैं, और कोई रोक नहीं पा रहा। तो ये चीज़ जो है ना दैट इज़ समथिंग, अभी वो बड़ी तादाद में हिंदूज़ बाहर निकले हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें। कहा जाता है कि ये 170 मिलियन की जो आबादी है उसमें से 8% दैट मेक्स अ लॉट ऑफ लोग हैं, कोई थोड़े लोग नहीं, लाखों की तादाद में हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जो बंगाली हैं हम भी बांग्लादेश के शहरी हैं, हम भी बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और अवामी लीग जो है जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है वो बार बार ये वो तासुर बना रही है अपने ट्विटर हैंडल पे, देखो माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हो रही है। बेसिकली इससे क्या होगा कि वो जारी बात है इंडिया को इंटरवीन चाहते हैं कि इंडिया इंटरवीन करे। शेख हसीना वाजिद तो जारी बात है इंडिया के अंदर। अब हुआ ये है कि जो स्टूडेंट यूनियन है बांग्लादेश की वो ये भी कह रही है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो उसको वापस भेजा जाए और उसका ट्रायल किया जाए। अब कैसे ट्रायल होगा, क्या इंडिया उनको वापस भेजेगा, ये जो चीज़ें हो रही हैं अक्सर अमूमन मैं आपको बात बताऊं